क्या आपने फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL इसके बारे में सुना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप हुई थी 2014 में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ये वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम FBIL के बारे में ओवरव्यू देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लाइबोर ट्रांजिशनिंग टू ARR को टच बेस करेंगे। सो पहले बात करते हैं FBIL की, और उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो FBIL सेटअप हुई थी, RBI ने सेटअप किया था, एक कमेटी सेटअप हुई थी कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल बेंचमार्क के लिए अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसके बेसिस पर। और RBI ने FIMDA, दैट इज फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, एंड FIDI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन, इनको बोला कि आप दोनों इकट्ठे होइए और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स को पब्लिश करने लगे। ये दोनों प्लस IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये तीनों ने मिलकर प्रमोटर्स बने और एक अलग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च की जिसे कहा जाता है FBIL। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स क्या होते हैं? बेंचमार्क होता है मुझे किसी भी अगर कोई भी डील डालनी है, कोई कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहती हूँ, तो मेरा उसका बेंचमार्क क्या है, मैं कैसे देखूंगी कि ये ऊपर है या ज़्यादा है कि कम है, या अगर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह चेंज होते हैं तो अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे, वो कहा जाता है बेंचमार्क को। देखिए यहाँ पर जो मेन एक काम आता है, दैट इज़ मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, माइबोर को पब्लिश करने का काम FBIL करता है। माइबोर हुआ कि INR में जो लोन लिया जाता है एक रात के लिए, ओवरनाइट के लिए, हमारा टर्म माइबोर के लिए 14 दिन के लिए, या फिर थोड़े से लंबे टेन्योर के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। इसके अलावा जो GSEC है, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका YTM, यील्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब कि हमारा गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू की 10 साल की, 15 साल की, 30 सालों की, उनका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। उसकी वजह से जो रिटर्न उनसे आ रहा है, यील्ड आ रही है, वो आगे ऊपर नीचे होती है। तो यील्ड क्या चल रही है वो अगर आपको चेक करना है तो आप FBI की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वो रात को शाम को 7 बजे अपडेट होता है कि हमारा GSEC का YTM क्या रहा, अलग अलग टेन्योर्स का। SDL, जिसको स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं, उनका भी बेंचमार्क यहाँ पर पब्लिश होते हैं। इसके अलावा RBI की वेबसाइट पर आपको करेंसी का रेफरेंस रेट मिल जाएगा, मतलब INR USD या फिर INR GBP INR या यूरो INR या जापानीज येन INR कितना रहा, ये अगर मुझे चेक करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं देखना चाहती हूँ, उसकी वैल्यू डालना चाहती हूँ INR की टर्म में, USD के अंदर उसमें अमाउंट्स लिखी हुई हैं या अदर वे वाइस वर्सा, तो वो मैं रेफरेंस रेट से चेक कर सकती हूँ। वो रेफरेंस रेट भी जो FBIL है वो पब्लिश करता है, वही प्रिंट करता है जिसको RBI की वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है। सो बेसिकली क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में डील कितने की डली बिटवीन अ सर्टन टाइम, और उसको 1:30 पे RBI की वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। इसके अलावा जो FBIL है, ये माइबोर तो यही कैलकुलेट भी यही करते हैं और पब्लिश भी यही करते हैं। इसके अलावा ये कंपाइल करते हैं। अगर मुझे सॉफ्टवेयर देखना है, सॉफ्टवेयर जो है दैट इज USA का, USD के अंदर बेंचमार्क हो गया, और इसके अलावा कोई और रेट देखना है, वो रेट भी FBIL की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। जो बेंचमार्क बनते हैं इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स लाइक लेट्स से फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट या फिर फॉरेन करेंसी के लोन्स के लिए। अब आते हैं लाइबोर टू ARR ट्रांजिशनिंग। सो लाइबोर जो है वो इंटरनेशनली बेंचमार्क था किसी भी इंटरेस्ट रेट्स के लिए। लाइबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ब्रिटिश बैंक्स एसोसिएशन पब्लिश करती थी। वो क्या करते थे, वो बहुत से बैंक्स का सर्वे करते थे, उनसे पूछते थे कि अगर आपने लोन देना है एक दूसरे को, अलग अलग टेन्योर्स का, अलग अलग करेंसीज का, तो आप कितने इंटरेस्ट पे वो लोन दोगे। और उस सर्वे का करने के बाद उसका एक एवरेज कैलकुलेट होता था और वो एवरेज फिर पब्लिश होता था हर जगह पर, और वही बेंचमार्क पूरी दुनिया में यूज़ होते थे। मतलब इंडिया के अंदर भी जो हम फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स ऑफर करते हैं नॉन रेजिडेंट को, उसका जो बेंचमार्क था वो लाइबोर रहता था। तो हम कहते थे लाइबोर से 2% ऊपर या लाइबोर से 4% ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन BBA ने पाया गया कि वहाँ पर बहुत से फ्रॉड्स हो रहे थे। 2008 में पहली बार
पता चला कि जो बैंक्स है वो बेसिकली झूठ बोल रहे थे, क्योंकि सर्वे में पूछा जाता था कि आप कितना ऑफर करोगे, तो वो बोल कुछ और रहे थे और एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स कुछ और चल रहे थे, कुछ और ऑफर कर रहे थे। वो ये मैनिपुलेशन कर रहे थे ताकि ये जो डिफरेंस था उसका फ़ायदा उठा सके। BBA को बंद करके आइस लाइबोर किया गया, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज किया गया, लेकिन फिर भी उन लोगों की चोर बाजारी या करप्शन जो है वो रुकी नहीं। बार्कलेस पाया गया बहुत बड़ा कल्प्रिट 2012 में। फाइनली 2013 में जो सरकारें हैं वर्ल्ड की, उन सब ने डिसाइड किया कि भाई लाइबोर पास्ट हो गया, इसको ख़त्म करके हम सबको अपने अपने अलग से बेंचमार्क्स लाने पड़ेंगे। और उसी के अंदर RBI ने अपनी जो कमेटी सेटअप की थी और FBI उसके अंदर सेटअप हुआ। जो लाइबोर है वो ट्रांजिशनिंग टू अल्टरनेट रेफरेंस रेट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। 2021 में उसको अल्टरनेट रेफरेंस रेट ने रिप्लेस कर दिया। ARR कौन कौन से हम ऑफर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल SOFR, दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो USD में पब्लिश होता है। इसके अलावा आपको GBP में सोनिया मिल जाएगा। इसके अलावा जापानीज येन का अलग अलग है। सो ARR जो FBIL पब्लिश करता है, जो इंडिया के लिए रेलिवेंट है, वो 12 करेंसीज आती हैं, उनके अंदर वो पब्लिश होते हैं। सो ये था एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और किस तरह से फाइनेंशियल बेंचमार्क्स चेंज हो रहे हैं। बेसिकली जो है इन्होंने क्या किया, लाइबोर जो एक ही एजेंसी पूरी सारे करेंसीज के इंटरेस्ट रेट्स पब्लिश करते थे, उसको एक तरह से डेलीगेट कर दिया। तो जो हमारा SOFR है वो फेडरल रिजर्व ब्यूरो पब्लिश करता है, जो सोनिया है जो GBP में है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड पब्लिश करता है। इसी तरह से वो डेलीगेट हो गया, अलग अलग एजेंसीज करते हैं, तो एक एजेंसी पूरी दुनिया के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकती। और ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी में आज की डेट में रियल टाइम डेटा फेच करना बहुत आसान है, किसी टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ये सब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और हमारी दुनिया बदल रही है डिजिटाइजेशन की वजह से। आई होप you will keep watching this series and keep updating your knowledge for the new and upcoming topics. Thank you so much for joining.